ने किया। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले भी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और कल जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे वो कहां तक कर लिए थे। अगर कल के क्वेश्चंस को देखा जाए तो कल हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो उस क्वेश्चन का नंबर कौन सा था, यहां तक हमने 18 तक क्वेश्चन ये कर लिए थे। 19वां जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बोला था कि ये आपको करना है, कमेंट में आंसर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर बताया, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो चलिए भाई अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को भाई। चलिए भाई किसका बर्थडे है भाई, हमारा तो बर्थडे नहीं है, सभी आप हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। किसने बताया आपको, हमारा तो कोई बर्थडे नहीं है आज भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप मुझे बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बोला था कि भाई इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने बताया, तो भाई जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई, आपके 5 है और 5 से आपके लेटर जो बन रहे हैं 10 बन रहे हैं। तो यहां हमें ये देखना है, हमें समझ में आ गया कि जो एक लेटर है उसकी जो कोडिंग है ना वो 2 लेटर में हो रही है, एक लेटर से कोडिंग 2 लेटर में हो रही है। ध्यान से देखेंगे STA और उसके बाद क्या है भाई डबल F। अब आपने क्या देखा भाई, यहां लिखा हुआ है क्या RT और उसके बाद कितना है SU और उसके बाद कितना है भाई ZB और ZB के बाद क्या लिखा हुआ है बताइए भाई EG और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा भाई EG हो जाएगा। अब देखो भाई गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने क्या बोला, यहां से यहां +1 कर दिया S के बाद T और यहां मैंने -1 कर दिया। तो आपने क्या देखा RST, वैसे ही T के बाद +1 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो हमें एक दिमाग में हमारे घंटी बजी, सर हमें लॉजिक समझ में आ गया कि कोई भी जो एक लेटर है उसमें सर पहले -1 करना है फिर +1 करना है। तो अब मुझे पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट लास्ट वाले लेटर को चेक करूंगा कि सर ये R है, तो R के बाद क्या आएगा सर, एक जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो S आएगा और R से पहले क्या आएगा भाई मुझे जल्दी से बताएंगे, तो Q आएगा। तो आपको Q और S जो है वो दिखाई देगा। तो देखिए A और आपका क्या है भाई T, इन दोनों में तो Q और F आपको नहीं नजर आ रहा है। चलिए 2 ऑप्शन को आपने देखते काट दिया, आपका B या D में से कोई एक आंसर हो सकता है। आप पहले लेटर को चेक करो, आंसर आ जाएगा। O को देखेंगे, O के बाद क्या आएगा भाई, O में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, N आएगा और प्लस करेंगे तो P आएगा। तो शुरुआत NP से होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना जो बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, तो आपको उससे क्या लेनी है भाई, हेल्प लेनी है। किससे, ऑप्शन से हेल्प लेनी है और ऑप्शन से हेल्प लेकर उस क्वेश्चन का आंसर करना है। बताओ भाई जल्दी से लिखो कमेंट में, क्लियर है या नहीं है। यहां तक क्वेश्चन हमने कल आपको कराए थे, अब यहां से आगे चलते हैं और सीखते हैं। और आज की क्लास में हम आपको एयरफोर्स इनटेक 1 2027 में पूछे गए क्वेश्चंस भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए 19 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मुझे बताइए, ये एक बहुत आसान सा टाइप होता है, पहले इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे फिर इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। देखो भाई इस टाइप से क्वेश्चन आता है, हमें इज का कोड बताना है। हमें किसका कोड बताना है भाई, IS इज का कोड बताना है। तो जब आप इज का कोड बताएंगे, तो जब आप इज को ढूंढेंगे तो आप कैसे बताएंगे, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप इज का कोड बताएंगे तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे क्या बोला, गौर से देखेंगे। मैंने आपसे बोला कि देखिए यहां पर ही इज लेट लिखा हुआ है और ही इज लेट का जो कोड है ABBC और CD है। भाई ही इज लेट का जो कोड है क्या है भाई, ABBC और CD है। सेम वैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, इज सी अलाइव, इसका जो कोड क्या हो जाएगा KJCD और क्या हो जाएगा MO हो जाएगा। तो हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, इज को इसमें कोटबद्ध किया जाएगा, तो हमें इसका कोड बताना है। तो देखो भाई डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, डिटेल तरीका भी बताऊंगा, पहले डायरेक्ट तरीका देखो। भाई आपको एक बात पता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में जो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, इज यहां भी है और इज यहां भी है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा वर्ड है भाई, इज है, ठीक है। अब आपको ये देखना है इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है भाई, आपने देखा इन दोनों में CD यहां भी है और CD यहां भी है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी कॉमन है, इन दोनों में इज कॉमन, इन दोनों में CD कॉमन। तो इसका मतलब जो ये CD है ना, ये किसका कोड हो जाएगा, AJ का कोड हो जाएगा। तो 20 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इज का कोड क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये छोटा सा क्वेश्चन था। जब बड़ा सा आएगा तो वहां मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर संस्कार, सन्स बर्थडे टुडे, टुडे आर मैच। तो आपसे पूछा जा रहा है कार और मैच के लिए कोड क्या होगा। आप सभी सॉल्व करिए, मैं तब तक इस क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं। आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैंने लिखा भाई यहां पर क्या है, आर सन्स, ठीक है भाई, सन्स और उसके बाद क्या है भाई कार। तो जो लिखा गया है FU और उसके बाद DA और उसके बाद क्या है भाई PE। आगे क्या बोला जा रहा है, सन्स बर्थडे टुडे, यहां पर क्या लिखा गया है, सन्स बर्थडे, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है टुडे। इसको कितना लिखा गया है, LA और उसके बाद क्या है भाई FU और उसके बाद क्या है भाई JA, क्या हो जाएगा, JA हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है भाई, टुडे और टुडे के बाद क्या है R और उसके बाद क्या है मैच। अब आप गौर से देखिए, समझने का प्रयास करिए, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है EA और क्या है भाई LA। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको 100% कैसे कर सकते हैं, गौर से देखना है। अभी का आंसर आ रहा है, अभी आपको आंसर नहीं करना है, अभी आपको केवल समझना। देखो अभी आपको क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्या पूछा गया है, आप इधर आइए, सभी इधर देखिए। मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है। तो आपने बोला कि सर इन दोनों में देखिए सन्स यहां भी लिखा हुआ है और यहां पर भी सन लिखा हुआ है। तो इन दोनों में सन वर्ड जो है कॉमन है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है, यहां पर कॉमन क्या है, FU और यहां पर भी क्या है FU। अगर आपसे सन का कोड पूछा जाता तो आप क्या कर देते, सर आप बड़े आसानी से बता देते FU, लेकिन सन का आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। डिटेल में समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, गौर से देखो। उसके बाद सर आपने क्या देखा,
इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, टुडे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया टुडे का, यहाँ पर भी मैंने एक सर्किल बनाया टुडे का। दोनों में क्या है, टुडे और टुडे लिखा हुआ है, यहाँ भी टुडे है, यहाँ भी टुडे है, तो दोनों में सर्किल मैंने बनाया टुडे का। इन दोनों में जो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एल ए यहाँ भी है और एल ए यहाँ भी है। इसका मतलब अगर आपसे टुडे का कोड पूछता तो आप क्या बता देते, एल ए बता देते। अभी आंसर मत निकालिए, अभी पूरे क्वेश्चन को खोल रहे हैं, है ना, पूरे क्वेश्चन को खोल के आपके सामने रखेंगे, फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब सर मैंने क्या देखा, सर बर्थडे बचा तो बर्थडे का कोड क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पर क्या है, मैंने ओ यू आर, यहाँ पर मैंने ट्रेंगल बनाया, ओ यू आर है यहाँ पर भी मैंने ट्रेंगल बनाया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है भाई, आप मुझे बताइए, डी ए यहाँ भी है और क्या है भाई, डी ए यहाँ भी है, तो मैंने डी ए पर क्या बना दिया, ट्रेंगल बना दिया। अब आप एक चीज देखिए, अब आप एक चीज देखिए और जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखो मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे क्या बोला, और से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताइए, सबका कोड निकल गया भाई। अब आपसे किसी का भी कोड पूछ ले, इनमें से किसी भी लेटर का कोड पूछ ले तो आप बता सकते हैं। आपसे किसका पूछा गया, कार मैच, कार का कोड क्या बच गया, बी ए। तो ये जो बी ई है ना, ये कार का कोड हो गया। तो कार का आपसे पूछा गया था कार, और उसके बाद क्या है भाई, एम ए टी सी। अब आपने कार का देखा क्या हो जाएगा भाई, बीई है, और उसके बाद मैच यहाँ पर बन गया क्या है भाई, एच ई है। एच ई और बीई आपको कहाँ नजर आ रहा है, एच ई और बीई तो आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए। मुझे बताइए इसके अलावा भी कोई भी कोड पूछ ले, बताओगे जल्दी से, किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो भाई ये टाइप ऐसा है, इससे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले अब आप बता सकते हैं, बस हमें कॉमन देखना होता है। आपसे किसी भी वर्ड का कोड पूछ ले, जैसे मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूं, मुझे बताइए बर्थडे का कोड क्या हो जाएगा, मुझे बताइए बर्थडे का कोड क्या हो जाएगा। कभी भी आपको भूलना नहीं है भाई, मुझे बताओ बर्थडे का कोड क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए सन्स और टुडे का कोड मिल गया, ये बर्थडे बचा हुआ है, जे बचा हुआ है, तो इसका मतलब जे हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले आप उसे बता सकते हैं, कभी भी भूल मत जाना। एयरफोर्स इनटेक 2027 में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, चलिए भाई सभी को क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आप ऐसे ही सीखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो। यदि सफेद को काला कहा जाए, काला को भूरा कहा जाए, भूरा को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए और नीला को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होगा, स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होगा भाई। गाड़ी को रोक लीजिए तो कौन सा कलर दर्शाता है, लाल बत्ती, है ना, लाल बत्ती हो गई है तो गाड़ी को रोक लीजिए। तो आप जानते हैं कि जो स्टॉप सिग्नल लाइट है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, लाल होता है। लेकिन अब रीजनिंग में कुछ भी बदल सकता है, तो रीजनिंग में क्या हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो ये जो सफेद था ना, सफेद को काला बोलने लग रहे हैं, काले को भूरा बोल रहे हैं, भूरे को लाल बोल रहे हैं, जो भूरा था ना उसका नाम बदलकर लाल कर दिया। अब ये जो लाल है ना, लाल को क्या बोल रहे हैं, हरा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अब जो कलर हो जाएगा गाड़ी रुकने का वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, यहां इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मानव रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, मानव रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बताओ भाई जल्दी, जल्दी से आंसर करेंगे और बताओ कैसा होता है भाई, है ना, देखा है आपने अपना ब्लड, देखा है आपने, नहीं देखा, तो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, लाल होता है। ठीक है भाई, हम बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जा रहे बट रीजनिंग में सिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं रक्त का रंग कौन सा होगा। देखिए जो रक्त का रंग होता है, जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, कैसा होता है भाई, मुझे बताइए। जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है लाल को टमाटर कहा गया है, अब लाल को टमाटर बोल दिया है, तो लाल जो था ना उसको बदलकर क्या कर दिया, टमाटर कर दिया। तो अब कलर कैसा हो जाएगा भाई, बताइए, टमाटर हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा भाई, बताइए। रक्त का रंग कैसा होगा, टमाटर होगा। देखो भाई रीजनिंग में कुछ भी बदल सकता है, और रीजनिंग सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी चेक की जा सकती है। देखो भाई यहाँ कह रहा है तो रक्त का रंग कैसा होगा, टमाटर होगा, कर दिया हमने, कोडिंग कर दिया भाई, हमने क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया भाई। देखो मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर करेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से। देखो भाई आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो प्यासे व्यक्ति क्या पिएगा भाई, इनमें से अगर कुछ नजर आ रहा है तो प्यासा व्यक्ति जल पिएगा भाई, वाटर पिएगा। प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए भाई, जल चाहिए। तो जो प्यासा व्यक्ति है वो क्या पिएगा, जल पिएगा। मतलब जो व्यक्ति प्यासा है उसको क्या चाहिए भाई, जल चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करें। तो प्यासा व्यक्ति तो पिएगा जल, लेकिन जल को क्या बोला जा रहा है, देखो किसी दूसरे ग्रह पर आप चले गए हैं जहां पर जो पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश, इसके लिए वहां के जो स्थानीय शब्द हैं आकाश, प्रकाश। अब देखो पृथ्वी को आकाश बोल रहा है, जल को प्रकाश बोल रहा है, मतलब आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां जल का नाम बदलकर प्रकाश कर दिया। तो अगर आप प्यासे हैं तो वहां जाकर आप क्या मांगेंगे, आप बोलोगे हमें चाहिए आकाश, क्योंकि जो आकाश है ये आपको क्या है भाई, पीना है। क्योंकि वैसे तो आपको पानी चाहिए था, लेकिन वहां कोर वर्ड में, ताकि किसी को पता ना लगे ना, तो इस तरीके से कोडिंग की गई है। तो ये बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, बस इनको देखना होता है, थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो आकाश नहीं, जल को तो प्रकाश कहा गया है ना भाई, जल को तो प्रकाश कहा गया है, प्रकाश पिएंगे। पृथ्वी को आकाश, जल को प्रकाश, तो जल को क्या कहा गया है, प्रकाश कहा गया है। तो आप क्या पिएंगे भाई, प्रकाश पिएंगे, आकाश नहीं पिएंगे। हमें पृथ्वी थोड़ी है, देखिए यहाँ बोला गया पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु। तो पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, तो देखिए जो जल है ना, इस जल का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो आप वहां लाइट पिएंगे, है ना, लाइट पिएंगे, है ना। चलिए हम आपको मजे मजे में बताते बताते हमने इसको जल समझ लिया, समझ में आया नहीं है। आप क्या पिएंगे, प्रकाश पिएंगे। ठीक है, प्रकाश और आकाश जो है वो मिक्स हो रहे थे।
ठीक है। अगर पूछता कि भाई पृथ्वी तो आकाश, जल तो प्रकाश, प्रकाश तो वायु, वायु तो जल, आकाश तो क्या हो जाएगा पृथ्वी। मुझे बताओ कमेंट में क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। आप सभी को क्लियर है? अरे ऐसे क्वेश्चन को देखकर कर देंगे ना, बताओ भाई जल्दी से, है ना। चले भाई क्लियर है, बताइए भाई। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बातें कर रहे हैं, भाई बातें करनी बंद करिए प्लीज, आप पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएगा। सॉल्व करिए। रिद्धि बोलिए, रिद्धि सिंह बोलिए। अब देखो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी और डी। इस एबीसीडी को क्या लिखा गया है भाई, बी डी और एफ और एच लिखा हुआ है। अब देखो भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है भाई, यहाँ पर ए है, यहाँ एक दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन और छह, यहाँ पर चार और आठ। आप समझ चुके हैं सर, यहाँ पर दोगुना कर दिया है, यहाँ भी दोगुना कर दिया है, यहाँ दोगुना कर दिया, यहाँ दोगुना कर दिया। तो आपने क्या देखा कि सर जो प्लेस वैल्यू थी ना उसका सर डबल किया गया है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, ए का डबल करेंगे बी, बी का डबल करेंगे फोर, तीन का डबल छह, चार का डबल आठ। तो प्लेस वैल्यू को डबल करना है। अब देखो हमें ऑप्शन करना है तो हम फर्स्ट वाले लेटर को तो चेक ही नहीं करेंगे। सात का डबल कितना हो जाएगा, चौदह। तो चौदह कहां आ रहा है भाई, तो ठीक है। छह का डबल कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। तो यहां अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो एच टी एफ ई, ठीक है। आठ का डबल 16 मतलब पी हो जाएगा, सात का डबल 14, छह का डबल 12, पांच का डबल 10। तो कितना हो जाएगा, पी एन एल जे हो जाएगा। पी एन एल जे आपको कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई आगे, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, कुछ बचेगा नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉल्व करेंगे सभी, बताइए बताइए भाई जल्दी से। आप बोलिए ना, रिद्धि सुनेंगे तो जब भी जवाब बोलेंगे। आप बार बार लिख रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन। चलिए बताओ भाई जल्दी से, चलिए बताइए भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट। देखो भाई, देखो गौर से देखेंगे, समझने का इसको प्रयास करते। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एफ आई एल ओ आपका लिखा हुआ है। इसको कितना लिखा गया है भाई, पी सी और क्या है भाई, डी ई आपका लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला भाई, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, पी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। भाई मैंने क्या किया, यहां में किस पर आया भाई, देखो मैंने देखा कि सर आप 6 से 2 पर आए हैं, 9 से 3 पर आए हैं, तो डिवाइड 3 कर दिया भाई, डिवाइड 3, डिवाइड 3 और डिवाइड 3। देखो भाई अगर आप इस 2 में 3 की गुणा करेंगे 6, 3 में क्या करेंगे भाई, 3 की गुणा करेंगे 9, 4 में 3 की गुणा करेंगे 12, 5 में 3 की गुणा करेंगे 15। मतलब अगर आप यहां से नीचे आ रहे थे तो आप डिवाइड करके जा सकते थे, आपको डिवाइड करना था, कुछ नहीं करना था। अब देखो भाई आपके सामने क्या है, एक्स यू और उसके बाद क्या है, आर ओ आपका लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे, एक्स 24 पर होता है, यू 21 पर होता है, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है। अब मुझे डिवाइड करना है सर, 3 से भाग करूंगा 8 तो मतलब एच आएगा, 3 से भाग करूंगा 7 मतलब जी आएगा, 3 से भाग करूंगा 6 तो एफ आएगा, 3 से भाग करूंगा तो 5 मतलब ई आएगा। अब मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया। देखो 2 3 4 5 और वैसे ही आपका यहाँ 8 7 इस तरीके से आपका चल रहा था। एच जी एफ ई आपको कहां नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में एच जी एफ ई आपको डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखो भाई कितना शानदार सा क्वेश्चन। बताइए भाई सभी को क्लियर समझ में आया या नहीं आया, लिखो एक बार कमेंट में, ठीक है। सभी को समझ में आया, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात।